पुलिस एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर लोगों के मन में सुरक्षा की भावना आनी चाहिए, ना कि डर की। पुलिस समाज की सुरक्षा के लिए है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। लेकिन यूं ही पुलिस हमारे समाज में बदनाम तो है नहीं। आखिर कुछ तो गलत होता होगा। और आज फिर कुछ ऐसा ही खबर आया, वो भी बिहार की राजधानी पटना से। अक्सर हम फिल्मों में देखा करते हैं कि कोई पुलिस वाला बोलता है कि इतना रुपया दो वरना स्मगलिंग के केस में फंसा देंगे। लेकिन पटना के पुलिस कर्मचारी उस बात को इतनी गंभीरता से ले चुके हैं कि उसे असल की जिंदगी में भी उतार रहे हैं। वैसे ऐसे मामले इसके पहले भी आते रहे हैं, लेकिन वह किसी सुनसान ग्रामीण इलाकों के होते थे। लेकिन राजधानी में ऐसी घटना होगी, शायद ही किसी को इसका आभास भी होगा। अब मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पटना में रोज हजारों छात्र अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए अपने बाइक या स्कूटी से इधर से उधर आते जाते हैं। ऐसा ही एक छात्र आशुतोष भी है। आशुतोष हमेशा की तरह अपने शहर पटना में किसी काम काज से जा रहा था। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के टेम्पो स्टैंड के पास आशुतोष को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। पुलिस वालों ने कहा कि वाहन चेकिंग चल रही है, इसलिए रोका गया है। आशुतोष के पास वाहन के कागजात नहीं थे। पुलिस वालों ने जब कागजात मांगा तो आशुतोष ने सारी बात बता दी। आशुतोष के अनुसार उसने पुलिस वालों से कहा कि उसके पास फिलहाल स्कूटी के कागज नहीं है। फिर वहां मौजूद पुलिस के जवान ने 5,000 रुपयों की मांग की। पुलिस के जवान ने कहा कि अगर स्कूटी छुड़ानी है तो उसे 5,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। आशुतोष ने बताया कि उसके पास सिर्फ 200 से 300 रुपए थे। इतना सुनकर पुलिस का एक जवान भड़क गया और आशुतोष को पीटना शुरू कर दिया। सिपाही के पीटने से आशुतोष के पैर में चोट भी आई है। अब इसके बाद शुरू होती है असली कहानी। सिपाही ने आशुतोष से फिर वही मांग दोहराई। सिपाही ने कहा कि अगर 5,000 रुपए नहीं मिले तो स्कूटी यहां से नहीं जाएगी। आशुतोष ने फिर कहा कि उसके पास इतने रुपए है ही नहीं। पुलिस के जवान ने कहा कि अगर रुपए नहीं मिले तो उसकी स्कूटी में शराब रखकर वह उसे फंसा देगा। इतना सुनकर आशुतोष को लगा कि पुलिस का जवान सच में उसे फंसा देगा। फिर वह मौका तलाशने लगा भागने के लिए। उसे लगा कि अब उसके पास सिर्फ वहां से भागना ही उपाय है। उसे विश्वास हो चुका था कि यह पुलिस का जवान उसकी स्कूटी में शराब रखकर उसे बुरी तरह से फंसा देगा। मौका देकर आशुतोष वहां से भागा और फिर किसी दूसरे व्यक्ति के मकान में बाउंड्री फांद कर छिप गया। सिपाही भी उसके पीछे गया, लेकिन आशुतोष को पकड़ने में नाकामयाब रहा। आशुतोष कुछ वक्त वहीं रुका और फिर जब उसे लगा कि सिपाही वहां से चला गया है तो वह वहां से सीधे अपने घर भागा। घर पहुंचकर उसने सारी कहानी घर वालों को बताई। घर पहुंचकर आशुतोष ने बताया कि उस सिपाही के साथ सादे लिबास में भी कुछ लोग मौजूद थे। इसके अलावा वह सिपाही फोन पर बात कर किसी को बुला रहा था। घर पर आकर जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो यह मामला मीडिया तक आ पहुंचा। आशुतोष का दावा है कि वह उस सिपाही का नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसे देखकर पहचान लेगा। घर वालों के साथ आशुतोष ने इस घटना की जानकारी एसएसपी पटना उपेंद्र शर्मा को दी है। एसएसपी साहब ने कहा है कि कंकड़बाग थाना प्रभारी को आरोपी सिपाही के पहचान के लिए जांच करने का आदेश दे दिया गया है। जैसे ही वह सिपाही पकड़ में आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहने को तो यह सिर्फ एक घटना है, लेकिन इससे कितने सारे लोगों के मन में पुलिस के लिए किस तरह की धारणा बनी होगी, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस में सिर्फ इसी प्रकार के लोग हैं, लेकिन अच्छे लोगों की संख्या निश्चित तौर पर कम है। ऐसे लोगों की संख्या निश्चित तौर पर कम है जो ईमानदारी से अपनी वर्दी की हिफाजत करते हैं। अभी पिछले दिन की पटना का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सिपाही पास बनाने के लिए गाड़ी वालों से रुपया ले रहा था। यह खबर हमने आपको बताया भी था और वहां नीचे कमेंट में कुछ लोगों ने लिखा था कि केवल बुरे लोग नहीं हैं, कुछ अच्छे जवान भी मौजूद हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि अच्छे जवान मौजूद हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और उन पर भ्रष्टाचार करने वाले भारी हैं। हमने गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, यह वाला कहावत तो सुना ही है। शायद पुलिस विभाग में मौजूद ईमानदार कर्मचारियों के साथ भी यही होता है। पिछले दिनों जो वीडियो वायरल था वह मसौढ़ी थाना क्षेत्र का था, जहां पुलिस वाले ओवरलोड वाहनों का पास बनाने के लिए 200-200 रुपए ले रहे थे, वहीं अंडरलोड गाड़ियों से 50-50 रुपया लेकर पास बनाया जा रहा था। इस मामले में जब घटना एसएसपी पटना उपेंद्र शर्मा को मिली थी तो उन्होंने सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आते हैं बहुत जल्द किसी नए खबर के साथ। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे के पीछे खड़ी है सृष्टि श्रीवास्तव और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।